जय हिंद। एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हाल ही में एग्जाम हुआ उनका आंसर की भी आ गया था और अब रिजल्ट आने वाला है एसएससी जीडी अभ्यर्थी के लिए। उनका एसएससी जीडी के अभ्यर्थी के लिए फिजिकल के लिए हमारे पास न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी अभ्यर्थी के हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कोलकाता, जितने भी देश के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बॉर्डर, नक्सल जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हमारे पास एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो गया। ये बैच देख सकते हैं। एसएससी जीडी के आयोग ने 24 मिनट के लिए रनिंग के लिए आपको आयोग टाइम दिया है, लेकिन एसएससी जीडी में आयोग अगर 24 मिनट के दिया है तो हमने ग्राउंड पे जो रनिंग लेगा उसको हम 22 मिनट में देंगे, लेकिन आपको रोड पे रनिंग लेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे बिहार में देखेंगे बीएसएफ कैंप हो गया, सीआरपीएफ कैंप हो गया, आईटीबीपी कैंप हो गया, लेकिन एसएसबी कैंप जहां पे है, जहां जहां एसएसबी कैंप है वहां पे रोड पे रनिंग लेता है, ग्राउंड पे रनिंग लेता है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस बार एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के पूछा गया था, इसलिए इस बार कटअप तबर के अपेक्षा जो तबर वाला भाग है उसके अपेक्षा इस बार कटअप जो है बहुत काफी कम जाने वाला है। 110 मार्क्स, 120 मार्क्स, 115 मार्क्स, नक्सल हो, बॉर्डर हो, जनरल हो, जितना भी अभ्यर्थी अगर 110 प्लस मार्क्स कर करके आए हैं, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 80 से 160 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स के 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। जो भी अभ्यर्थी को 110, 112, 115, बहुत सारे अभ्यर्थी 140 जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी 150 प्लस नंबर उठाएगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं, अगर आपका अंक अच्छा होता है और अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका अंक अच्छा है और आप जाकर के फिजिकल अगर गिरा देते हैं, अभी से फिजिकल नहीं स्टार्ट करते हैं, तो आपको अच्छे अंक लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस लेवल का मेहनत करना होगा। क्योंकि आपने दिन भर बिस्कुट खा के लाइब्रेरी में पढ़ाई की हुई, दिन रात एक कर दिए होंगे। किसी का सपना होगा बीएसएफ बनने का, किसी का सपना होगा सीआरपीएफ बनने का, किसी का सपना होगा आईटीबीपी बनने का, किसी का सपना होगा सीआरपीएफ बनने का, किसी का सपना होगा असम राइफल बनने का, लेकिन सभी का सपना एक ही जैसा, आपको मेहनत आपको सिद्धत और मंजिल पाने के लिए आपको एकदम पूरी तरह से जागरूक होना। कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, अरे मंजिल नहीं करवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, पर किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए बहाली जो आया था एसएससी जीडी का 39,481 सीट के बहाली आया था, लेकिन वो बहाली बढ़ करके 14,209 सीट बढ़ा करके 53,690 सीट कर दिया। 53,990 सीट कर दिया, 53,690 सीट कर दिया। तो जो भी अभ्यर्थी अगर दूर से, जैसे हरियाणा हो गए, राजस्थान हो गए, यूपी हो गए, तब जितने भी अभ्यर्थी आए थे वो सभी के सभी यहाँ से सफलता लेकर के गए थे। तब हमारे पास 95 बच्चा का रिजल्ट हुआ था, जिसमें मेरिट लगा था 45 बच्चा के। तो जो भी अभ्यर्थी अगर अच्छे अंक लाए थे उनको फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया। मैं पटना के गांधी मैदान से अगर दीघा पुल के रनिंग कराऊंगा तो हम अपने साथ में रनिंग कराऊंगा। पटना के गांधी मैदान से अगर सिटी तक लेके जाते हैं, गायघाट तक ले जाते तो हम अपने साथ में रनिंग कराते हैं। ट्रेनर वो होना चाहिए कि जो साथ में रनिंग करे, बच्चे पे गार्डिंग करे। जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, जो चल नहीं सकता, जो दौड़ नहीं सकता, जो चलने वक्त हाफने लगता, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पटना हो चाहे बिहार के किसी भी कोना, चाहे देश के किसी भी कोना, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो उन खाना की वजह से टूट जाते हैं। जो ग्राउंड पे जाते हैं तो वो ढंग से मेहनत नहीं कर पाते। उसके लिए हम डाइट का प्रॉपर आपको हर चीज बताएंगे, कौन सा डाइट लेना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रनिंग करना, आपको सेन पेन होगा उसके लिए भी हम इलाज के लिए बताएंगे। क्योंकि हमारे पास बिहार पुलिस से कह जाते हैं सिखाने पर, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट दिए थे और इस बार 19,838 सीट के लिए हमारे पास बैच प्रारंभ हो गया। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, अभी एक्साइज दरोगा के भी बहाली आया था, उसमें भी जो है एक्साइज दरोगा में हमारे पास बैच प्रारंभ हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी का पीटी का रिजल्ट आया, तो पीटी के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल में लग गए हैं, क्योंकि बिहार 1275 में बहुत सारे अभ्यर्थी पटना के गर्दानी बागराउंड जहां से पूरे बिहार के माँ बाप की सपना पूरे थे, उस ग्राउंड पे बहुत सारे अभ्यर्थी छट गए थे। लेकिन जिनका अभ्यर्थी का रिजल्ट होता है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी का सपना था हमारा रिजल्ट हो जाता, हम फिजिकल गिरा देते हैं। जैसे एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ग्राउंड में 18 मिनट में मारते हैं। लेकिन होने को कोई नहीं जानता, अपना भविष्य को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। उसके लिए जो है प्रॉपर आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस आपको 2 महीना 3 महीना लगातार करना होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एसएससी जीडी के जो भी फिजिकल लिया जाता वो लूक लहर धूपा में लिया जाता है, उसमें आपको कोई दया मायने, सिपाही फौज बनने के लिए आपको कोई दया मायने नहीं देखता। बस फर्क ये पड़ता है कि आप कितना मेहनती हैं और कितना मेहनत करते, क्योंकि आपके जैसा बहुत सारे युवा फौज की तैयारी करा, अपना माता पिता को सपना को सकारात्मक बनाने के लिए दिन रात मेहनत करा, तो आपको भी उस लायक मेहनत करना होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 5 गुना रिजल्ट एसएससी जीडी में देगा। एसएससी जीडी में जब 5 गुना रिजल्ट देगा, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी दौड़ में फेल होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मेडिकल में फेल होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट में फेल होगा। उसके लिए अगर बहुत सारे अभ्यर्थी का अगर अंक अच्छा होता है, नंबर अच्छा होता है, वो अभ्यर्थी जाके फिजिकल में फेल हो जाते हैं और फिजिकल में फेल होने के बाद उनके सपना टूट जाते हैं। फिर जाकर के अपने रूम पे
पूरी तरह से नतमस्तक टूट जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब हम तैयारी नहीं करेंगे, हम बाहर चले जाते हैं, हम कमाएंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि वो टूट जाते हैं तो फिर उठना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी के अगर अंक अच्छा रहा, आप उसके लिए आप फिजिकल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि फिजिकल ही आपको मेरिट तक ले जाता है। चाहे तो आप बिहार पुलिस के देख लें, चाहे तो बिहार दरोगा देख लें, चाहे तो आप यूपी पुलिस देख लें, चाहे तो आप एसएससी जीडी देख लें, चाहे तो अग्निवीर देख लें, जो भी फौज की तैयारी कर रहे हैं उसमें फिजिकल ही आपका सबसे प्लस पॉइंट बनता है। फिजिकल अगर आपका अच्छा रहता है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम निकल जाए तो आपको फिजिकल अगर अच्छा है तो आपका मेरिट बन जाए। चाहे तो आप दिल्ली पुलिस भी देख लें, दिल्ली पुलिस की भी बहाली बहुत जल्द आने वाला है। दिल्ली पुलिस का हाल ही में देख रहे थे, जैसे रिटर्न लेता, रिटर्न के बाद आंसर की देता, तुरंत रिजल्ट दे देता और तुरंत फिजिकल ले लेता, और ये 6 मिनट का फिजिकल रहता, और अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो है असफलता हो जाते हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी, हमारे पास मिशन अगला टारगेट है एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में जो भी अभ्यर्थी अगर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास बैच प्रारंभ हो गया एसएससी जीडी का। और एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका अगर मार्क्स 112, 115, 117, 120 प्लस अगर आ रहा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो, उससे कोई लेना देना है, क्योंकि आप जानते होंगे जो जनरल डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी होंगे अगर उनका अंक अच्छा आता है 130 प्लस, 120 प्लस, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन कटअप जो होता है, मेन कंपटीशन जो होता है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि उसका जो है 14 नंबर 15 नंबर मेरिट में जाके बढ़ जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी है, अगर उनका रिजल्ट पूरी तरह से बना हुआ है, अगर उनका अंक अच्छा है, क्योंकि इस बार कटअप कम जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे। जब टफ क्वेश्चन पूछता है तो अप्रूपी जो है रिजल्ट नीचे गिर जाता है। क्योंकि इसलिए आप जो भी अभ्यर्थी, अगर आपका अंक अच्छा है, आपका एसएससी जीडी में आपको सपना है कि हम बीएसएफ बने, सीआरपीएफ बने, आईटीबीपी बने, असम राइफल बने, अपने माता पिता को सपना को सकारात्मक बनाए, तो आप उसके लिए तत्पर ग्राउंड पर मेहनत करें। हमारा संस्थान एमडी फिजिकल एकेडमी पटना के गांधी मैदान जो 6 नंबर गेट के सामने चलता, हमारे संस्थान से जुड़ के आप सुनिश्चित रिजल्ट पा सकते हैं। बस हमारा एक ही सपना है कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए और ना हमें बड़ा सम्मान चाहिए, इस देश हो, इस मोहल्ला हो, इस टोला हो, हर घर में फौजी हो, वैसा हमारा हिंदुस्तान चाहिए। जय